NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। धार जिले के पीथमपुर में निजी भूमि पर कथित अवैध उत्खनन का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच तेज हो गई है। पीड़ित किसान की शिकायत पर भोपाल, इंदौर, देवास और धार जिले के खनिज विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच की। प्रारंभिक जांच में टीम ने संबंधित भूमि पर अवैध उत्खनन होने की पुष्टि करते हुए पंचनामा रिपोर्ट तैयार की है। जानकारी के अनुसार पीथमपुर निवासी अमजद पिता असलम एवं इकराम उल हक उर्फ मोहम्मद हारिश निवासी गोपालपुरा बंजारी महू पर आरोप है कि उन्होंने पिछले लगभग 3 वर्षों से खसरा क्रमांक 643/6 स्थित निजी भूमि पर अवैध रूप से उत्खनन कराया। शिकायत मिलने के बाद विभिन्न जिलों से पहुंचे खनिज अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया, जिसमें प्रथम दृष्टया अवैध उत्खनन के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता का पक्ष का आरोप है कि पूरे मामले में धार जिला खनिज विभाग की भूमिका भी संदिग्ध रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण निजी भूमि पर लंबे समय से अवैध खनन जारी रहा। हालांकि इस संबंध में विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दस्तावेजों के अनुसार खसरा क्रमांक 162 रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 639 रकबा 1.075 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 642 रकबा 4.00 हेक्टेयर पर अकील मोहम्मद, शाहनवाज खान, हरीश पटेल एवं अमजद खान को मुरम खनिज उत्खनन की अनुमति प्रदान की गई थी। आरोप है कि अनुमति प्राप्त भूमि के अलावा सुदामा पटेल की निजी भूमि खसरा क्रमांक 643/6 पर भी अवैध उत्खनन किया गया। हिंदू जागरण मंच की कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर नाराजगी जताई है। संगठन की जिला कार्यकारिणी सदस्य ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि एक किसान की निजी भूमि पर बिना अनुमति उत्खनन किया जाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। भैया जी ये पूरा मामला है देखना है मामला ना वो अभी अधिकारी भी हमको यहाँ पर एक आर्मी परिवार है जो इनके दोनों बालक आर्मी में है, दोनों सेवा दे रहे हैं अभी देश की रक्षा के लिए। और इनके पिताजी पिछले 2 साल से खनिज विभाग में और थाने पे जा के शिकायत कर रहे हैं कि हमें ज़मीन छोड़ के यहाँ से भाग जाने की धमकी दी जा रही है, हमें डराया जा रहा है। उसके बाद भी इनके कहने से कोई शिकायत नहीं ली गई। उसके बाद में इनके जो बड़े वाले बालक हैं उनने ऑन ड्यूटी वहाँ से एक वीडियो बनाया फेसबुक पे लाइव आके कि हमारी ज़मीन है जो हम दोनों भाई हैं मिलिट्री में आर्मी में उनके नाम से भूमि है, उस पर अमजद करके जो व्यक्ति है उनने अवैध खनन करा है, उस पर हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए। उनके नाम से जमीन निजी भूमि को कैसे आवंटित कर सकता है खनिज विभाग? निजी भूमि पर खनिज विभाग को अधिकारी नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति को लीज दी जाए। विभाग के द्वारा क्या आश्वासन क्या दिया गया है? विभाग के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इनको केवल ये बोला गया कि आपकी जमीन पे अवैध खनन पाया गया है। आपकी शिकायत थी खनिज विभाग को लेकर आपने आवेदन किया था कि आपकी निजी जमीन पर अवैध खनन हो रहा है, तो आज जो खनिज टीम आई थी तो क्या मौके पे पाया गया है? खनिज टीम जो आई थी तो मौके पे खुदा हुआ ही पाया गया ना। तब आपकी जो जमीन थी उस पे जो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा अवैध खनन किया गया है। हाँ। कितने समय से लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा था? वो 22-23 से कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लंबे समय से हमने देखा है कि आपने शिकायत की थी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आपके जो 2 बेटे हैं जो आर्मी में हैं, जो भारतीय सेना में मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ से वीडियो के माध्यम से सरकार से गुहार की थी, तो उसके बाद में कुछ असर देखने को मिला है कार्रवाई पे? हाँ, उनके बाद में मिला। हमारी तो कोई ने सुनवाई ही नहीं करी। बार 5-10 चक्कर चले गए हम थाना में। थानेदार साहब बोलते हैं कि हमारा ये विषय नहीं है, जमीन पटवारी साहब के पास जाओ, तहसीलदार साहब के पास जाओ, यह रिपोर्ट का काम हमारा नहीं है। अच्छा, आज मौके पे पंचनामा हुआ है, तो उस पंचनामा में क्या पंचनामा बना है, क्या लिखा गया है, आपको जानकारी है? बस वो लिखा है उनने कि खोदी हुई जमीन है, खोदी हुई पाई गई है। जो जगह है वो अपनी जगह खोदी हुई है। जो जमीन है वो किसकी है? वो हमारी है, अच्छा, उज्जवल और सुदामा के नाम से। कितना बीघे की जमीन? वो 3 बीघा। कब से आपकी शिकायत किसको लेकर? शिकायत तो हम करते आए पर शिकायत हुई ना। नहीं मतलब वो तो उनने ही करी। फिर वो
भैया ने करी फिर शिकायत वहाँ से आर्मी से, जब शिकायत उठी आपकी तो। निजी जमीन पे आपकी निजी जमीन पे जो अवैध खनन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया गया, आपने किसके खिलाफ शिकायत की है? वो अमजद, कहाँ रहते हैं वो? वो इधर पीतमपुर में रहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी आज जो आपकी मांग क्या रही है खनिज विभाग के द्वारा? खनिज विभाग को हमारे को पूरा न्याय सही साठ दिया जाए, हमारी जमीन सही करी जाए और हमारी जमीन हमारे सुपुर्द कर जाए, हमारे जो वो है उसका मुआवजा दिया जाए जमीन का। आपका नाम? घनश्याम, कहाँ रहते हैं आप? खंडवा। सर, अवैध खनन की लगातार शिकायत आ रही थी, तो जिसमें जो एक पूरा दल बन के आया है खनिज विभाग का, तो क्या मौके पे पाया गया हो और अभी आपकी जांच कहाँ तक पहुंची है सर? नहीं, ये शासन की तरफ से जो दल बनाया गया है, इसमें दल के सभी लोग हम लोग यहाँ पे आए और खनिज कार्यालय की तरफ से भी आए हुए हैं और हम लोग विधिवत अभी इसका जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत ही कुछ जो तथ्य सामने आएंगे वो हम देखते हैं उसमें आगे। पीतमपुर क्षेत्र के घनश्याम पटेल जी की निजी जमीन पे बताया जा रहा है कि अवैध खनन हुआ है सर, तो क्या अवैध खनन मौके पे पाया गया है सर? नहीं, एक्चुअली में अभी जब तक प्रॉपर उसका सीमांकन के बारे में अपन कह नहीं सकते कि कहाँ तक उनका सीमांकन है, उसके बाद ही कुछ चीजें तय हो पाएगी। सर, पंचनामा भी जो बना है मौके पे, जिसमें बताया गया है कि मौके पे अवैध खनन पाया गया है, तो क्या दोषियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा खनिज विभाग, या फिर सर इसमें एक ये भी आ रहा है कि जो बताया जा रहा है कि खनिज विभाग के द्वारा खनन के लिए अनुमति दी गई है, तो कहीं ना कहीं का खनिज विभाग की भी गलती है कि उन्होंने किसी और के खस्सा नंबर पे किसी और की निजी जमीन नहीं, पे उनके खनिज द्वारा की जो भी अनुमति अगर दी है। बताया गया है तो हम लोग उसका विधिवत जांच करेंगे और उसमें सीमांकन के लिए फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके पश्चात ही कुछ चीजें तय हो पाएगी। सर, आपका नाम और मैं अनिल नारनौरे, क्षेत्रीय प्रमुख। सर, अभी मौके पे वर्तमान में आप क्या है बरदला किया तो यहाँ पर भी सर इस टाइप से कुछ अवैध उत्खनन का मामला है, बताया जा रहा है कि जो शिकायत करता है वो फोन नहीं उठा रहा है सर, क्या किस तरह का मामला है? हाँ, वो हमने प्रयास किया तो उनके द्वारा इनकार किया गया कि ये जो भी फोन नंबर है मैं नहीं हूँ करके। हम फिर भी देख रहे हैं कहाँ पर क्या स्थिति है। सर, मौके पे अवैध उत्खनन तो हुआ है ना सर? नहीं, अब ये वैध अवैध तो वो देखेंगे, पूरा उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद ही अपन तय करेंगे।